जी, सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं साकेत जलतारे आपके लिए फिर एक नई वीडियो में नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी लेकर के आया हूं। जी, आज मैं बात करने वाला हूं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर निकली भर्तियों के बारे में। जो निकला है बीजापुर जिले में स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा विभाग के लिए बहुत सारी रिक्तियों के बारे में, विभिन्न पदों के बारे में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जी नमस्कार, मैं हूं साकेत जलतारे। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए तत्काल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से पदों पर कितनी कितनी रिक्तियाँ आमंत्रित की गई है तथा वीडियो में कौन कौन से बातों पर हम फोकस करने वाले हैं, सभी को एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे पदों के विवरण के बारे में, कौन कौन से पद के लिए कितनी रिक्तियाँ आमंत्रित की गई है तथा उन पदों के लिए योग्यताएं क्या होने वाली है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण तिथि कौन सी है और विभागीय पीडीएफ के बारे में भी हम इसमें एनालिसिस करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि महत्वपूर्ण कौन कौन से पदों पर कितनी कितनी रिक्तियाँ कौन से वर्ग के लिए आमंत्रित किए गए हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं विभाग द्वारा आधिकारिक जो पीडीएफ इस योजना के लिए लॉन्च किया गया है उसके ऑफिशियल पेज पर मैं आ चुका हूं और यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। मैं हाईलाइट भी कर दूंगा। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला कार्यालय प्रबंध इकाई जिला बीजापुर में रिक्तियाँ निकाली गई है। प्रथम और मुख्य बात यह है कि कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि यह रिक्ति जिला बीजापुर के लिए आमंत्रित की गई है तो केवल बीजापुर के स्थानीय निवासी इसके लिए पात्र होने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छत्तीसगढ़ के समस्त जिले के समस्त अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होने वाले हैं। कोई भी जिले से कोई भी छत्तीसगढ़ का निवासी इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा एवं कोई दूसरे जिला से भी अगर इसमें कोई फॉर्म डालता है तो उसकी कैटेगरी चेंज होने वाली नहीं है। जैसे कि कई वैकेंसी में ऐसा रहता है कि यदि बीजापुर में वैकेंसी आमंत्रित की गई है तो यदि कोई व्यक्ति जांजगीर जिले से उस जिले में अप्लाई करता है तथा उसका वर्ग अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से वह संबंधित है तो वहाँ उसको आवेदन करने पर स्वतः उसका कैटेगरी है वह सामान्य कैटेगरी में ले लिया जाता है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सभी जिले के सभी विद्यार्थी इसके लिए जो उचित अर्हताएं रखते हैं वह इसके लिए पात्र होने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रति सूचना अधिकारी NIC जिला बीजापुर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जारी विज्ञापन को जिले के वेबसाइट में अपलोड करने के संबंध में यहाँ पर निर्देश दिया गया है। चलिए रिक्तियों के बारे में अब बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि संबंधित जो विज्ञापन है यह 7 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया है। मतलब कल इसको रिलीज किया गया है इसको, और उसके बाद मतलब आज से 8 अगस्त 2024 से इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मतलब आज से ही इसके लिए आवेदन प्रारंभ हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात की जाए तो 28 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब आवेदन का प्रकार पूर्णतः ऑफलाइन होने वाला है और आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2024 संध्या 5 बजे तक इसके लिए दिया गया है। आप वहां स्वयं उपस्थित होकर या साधारण डाक के माध्यम से वहां इस आवेदन पत्र को भेजेंगे तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही मान्य किया जाएगा करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप वहाँ कार्यालय में स्वयं जाकर उपस्थित होकर अपना आवेदन फॉर्म जमा करेंगे या साधारण डाक बिना रजिस्ट्री के डाक जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, अगर वैसा में आवेदन फॉर्म को भेजेंगे तो आपका फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आवेदन फॉर्म कहाँ भेजना है, देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। हाईलाइट करके मैं आपको बता दूँ, आप जो भी आवेदन फॉर्म भरेंगे उसको कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ में आपको प्रेषित करना है। हालांकि इससे संबंधित मैं लिफाफा में आपको जानकारी दे देता हूं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे, जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको हाईलाइट करके भी और बता देता हूं। इस तरीके से आप सबसे पहले लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं रेडियोग्राफर के लिए आवेदन कर रहा हूं और अपना वर्ग का उल्लेख भी आप यहाँ पर ऊपर में स्पष्ट रूप से कर देंगे। साथ ही साथ आप लेफ्ट साइड में अपना पता प्रेषक करके अपना पूर्ण पता, जिसमें पोस्ट ऑफिस, पिन कोड और मोबाइल नंबर का उल्लेख स्पष्ट रूप से होना अति अनिवार्य है। और राइट साइड में आप प्रति में देखिए इस तरीके से लिखना है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बीजापुर छत्तीसगढ़। इस तरीके से आपको स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख कर देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं विभागीय पीडीएफ की तरफ और उसमें पदों के बारे में, विभिन्न पद पर जो वैकेंसियां आमंत्रित की गई है उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने
शो हुआ होगा कौन कौन से पद के लिए कितनी कितनी रिक्तियां आमंत्रित की गई है। मैं हाईलाइट करके भी बता दूं, जो पहला पद है वो है ANM फीमेल वर्ग के लिए निकाला गया है, जिसकी सैलरी 12,000 रुपये होने वाली है। केवल टोटल पोस्ट 3 है, जिसमें केवल ST वर्ग के अभ्यर्थी ही इसके लिए पात्र होने वाले हैं। और साथ में इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको बता दूं मैं, क्वालिफिकेशन के लिए देखिए 12वीं पास, ANM पास्ड, INC एफिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। मतलब जो छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना इसके लिए अनिवार्य है। चलिए बात करते हैं अगले पोस्ट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए अब आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें सैलरी आपको प्रति माह 16,500 रुपये प्रदान की जाएगी। ST वर्ग के लिए केवल एक सीट पर इस पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें BSc नर्सिंग GNM कोर्स पास्ड होना चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन मतलब जीवित रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपका। वीडियो में आगे बात कर लेते हैं और आगे पद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि और कौन कौन से पद पर कितनी कितनी रिक्तियां आमंत्रित की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगला जो वैकेंसी है मैं आपको हाईलाइट करके और स्पष्ट रूप से बता दूं, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी वैकेंसी आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल 5 पद हैं, जिसमें ST वर्ग के छात्रों के लिए अभ्यर्थियों के लिए 4 पद, जिसमें 1 पद महिला के लिए सुरक्षित है और OBC वर्ग के लिए 1 पद इस तरीके से आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी में होना अति आवश्यक है। साथ ही बात कर लेते हैं ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का, जिसका 12,000 रुपये सैलरी होने वाला है। टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें OBC के लिए 1, ST वर्ग के लिए 3 और इसमें 1 पद महिला के लिए अलग से आरक्षित किए गए हैं, जिसमें आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। ऑप्टोमेट्री और ट्रेनिंग और ए ऑप्थोमेटिक असिस्टेंट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज पर गाइडलाइन ऑफ NPCB। मतलब कोई भी आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपके पास डिप्लोमा कोर्स का या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। अगले पोस्ट पर बात कर लेते हैं मेडिकल ऑफिसर के पद पर। लड़कों के लिए इसमें आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, केवल लड़के ही इसके लिए पात्र होने वाले हैं। 25,000 इसकी सैलरी होने वाली है। 3 पोस्ट आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें केवल ST वर्ग के कैंडिडेट इसके लिए पात्र होंगे। इसमें संबंधित आपके पास BHMS, BAMS, BUMS डिग्री होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ GOI रिकॉग्नाइज्ड से आपका रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है। अगर बात की जाए फार्मासिस्ट की, जिसमें 16,500 इसके लिए आवेदन होने वाले हैं। कुल 1 पद पर वैकेंसी निकाली गई है ST वर्ग के अभ्यर्थी के लिए। चलिए वीडियो में अब आगे बात करते हैं और अगले पोस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगला पोस्ट है आपका स्टाफ नर्स के लिए 16,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा, जिस पर केवल 1 पद ST वर्ग के छात्राओं के लिए आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग होना चाहिए या GNM कोर्स पास होना चाहिए तथा साथ ही साथ आपके पास जीवित CG पैरामेडिकल कोर्स का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। टेक्निकल असिस्टेंट आइडियोमेट्रिक में 15,000 रुपये प्रति माह सैलरी प्रदान की जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए 1 पद के लिए आरक्षित इसमें किया गया है, आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें डिप्लोमा होना चाहिए हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच में। और अब बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, 15,000 रुपये सैलरी होगी। इसके लिए सामान्य वर्ग के लिए 1 पद आरक्षित है। इसमें डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डीफ एंड हियरिंग हैंडीकेप्ड DTY-DDHH फ्रॉम RCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यह हर्ता होना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं रेडियोग्राफर की, जिसमें 12,000 रुपये सैलरी होने वाली है। OBC के लिए 1, कुल 6 पद पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें ST वर्ग के 5 तथा फीमेल के लिए 1 पद आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें 12वीं विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना अति अनिवार्य है। विज्ञान विषय के साथ 12वीं में किरण तकनीशियन रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य बताया गया है। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से रेडियोग्राफर 6 किरण तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना इसके लिए अनिवार्य है। अब अगले पोस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगले पृष्ठ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लेबोरेटरी टेक्नीशियन NHM और BPHU के लिए, जिसका प्रयोगशाला सहायक के लिए 14,000 रुपये प्रति माह इसके लिए सैलरी दी जाएगी, जिसमें कुल 7 पद है। OBC के लिए 1 पद और ST वर्ग के छात्रों के लिए 6, जिसमें 2 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। इसके लिए पैथोलॉजी में पैरामेडिकल कोर्स उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO ऑफिसर के लिए वैकेंसी आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल 7 पद है। OBC के लिए 1, SC के लिए 1 और ST के लिए 5 पद, जिसमें 1 महिला के लिए आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें 16,500 रुपये प्रति माह आपको इसके लिए पेमेंट मिलने वाला है। BSc नर्सिंग इसके लिए होना चाहिए तथा पोस्ट बेसिक नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ
इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। रजिस्टर इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका जीवित प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगला पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर आईसीयू में। इसके लिए 16,500 रुपये का वेतन होगा। टोटल 2 पोस्ट के लिए निकाले गए हैं, जिसमें एसटी के ही वर्ग के कैंडिडेट इसके लिए पात्र हैं। इसमें बीएससी नर्सिंग की डिग्री होना अनिवार्य है। आया बाई के लिए बात की जाए तो 8,800 रुपये प्रति माह उनको पेमेंट दिया जाएगा। एसटी वर्ग के लिए 1 पोस्ट पर आवेदन आमंत्रित किए हैं, 8वीं पास इसके लिए होना अनिवार्य है। एचडब्ल्यूसी संगवारी के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें 13,500 रुपये आपको प्रति माह दिए जाएंगे। सामान्य वर्ग के विद्यार्थी इसके लिए पात्र हैं। साथ ही साथ इसके लिए वांछित योग्यता ग्रेजुएट होना चाहिए, MSW किया होना चाहिए, जैसे मास्टर ऑफ सोशल वर्क में। साथ ही साथ वांछित योग्यता डाटा एंट्री का अनुभव आपके पास होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना अनिवार्य रखा गया है इसके लिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया कैसे होने वाली है। चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो पात्र सूची कौशल निरीक्षण के लिए वेबसाइट पर पृथक से डाल दिए जाएंगे, ऐसा करके इसमें बताया गया है। इसमें चयन प्रक्रिया में आप देख सकते हैं निर्धारित समय सीमा में प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों रिक्तियों के आधार पर निम्नलिखित तालिका में दिए अनुसार अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन कौशल परीक्षा हेतु आहरित किए जाएंगे। देखिए, यदि जिस पोस्ट के लिए 1 से 10 इसमें क्या बोलते हैं आवेदन यदि वहां प्राप्त होते हैं तो कुल विज्ञापित पद का 10 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। 1:10 में 11 से 50 होने पर 1:5 में बुलाया जाएगा और 50 से अधिक होने पर 3 गुना बुलाया जाएंगे अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए 1:3 में। आवश्यक दस्तावेज की बात की जाए तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता इसमें पड़ने वाली है, आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आवश्यक दस्तावेज में स्पष्ट रूप से यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है 8वीं 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, स्नातकोत्तर की अंक सूची, कंप्यूटर संबंधी अगर कोई हो तो काउंसलिंग पंजीयन प्रमाण पत्र जिसके लिए लागू हुआ होगा, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, यदि पीडब्ल्यूडी है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी, कोई एक अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि कहीं संस्था में कार्यरत होंगे तो, अथवा अन्य शैक्षणिक योग्यताएं आपको इसमें सबमिट करना अनिवार्य है। साथ ही साथ आप जीवित रोजगार प्रमाण पत्र भी इसमें संलग्न अनिवार्य रूप से कर देंगे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे पर चर्चा कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए नर्सिंग हेतु चयन के लिए इसमें अर्हताएं बताई गई है। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का 60% अंक उससे लिया जाएगा। अनुभव से 10 अंक, 20 अंक जीएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को 4 अंक प्रति वर्ष के मान से अधिकतम 20 अंक तथा गैर मितानिन अभ्यर्थियों को 10 अंक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक अधिकतम 15 अंक तक दिए जाएंगे बोनस अंक के रूप में। इस तरीके से आप समस्त इसको पढ़ लेंगे। मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं और कौन कौन से इसमें विशेष, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मानदेय के बारे में भी बताया गया है और ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। आप इस आवेदन पत्र को पूरी तरीके से भर लेंगे और पूरी तरीके से इसको आप ठीक तरीके से इसको भर लेंगे पढ़ करके। और इसमें आगे और बात करते हैं। इस तरीके से ये आवेदन पत्र भी इसमें मैं नीचे संलग्न कर दिया हूँ। समस्त दस्तावेज के साथ आप अटैच कर देंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो मेरे YouTube चैनल को आप तत्काल सब्सक्राइब कीजिए और यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।